हर साल आप आका का मिलाद करते हैं, इतनी जगह खुदा की कसम आपको मालूम नहीं सुन्नियों, हम महफिल सजाना जानते हैं, करम तो मदीने से मुस्तफा फरमाते हैं। हम तो सजाना जानते हैं, हमने सजा दिया है, हमने कुमकुमे लगा दिए हैं, हमने बत्तियां लगा दी हैं, हमने लाइट लगा दिए हैं, हमने जमीन पे फर्श बिछा दिए हैं, हमने सामियाना तान दिया है, उलमा की नूरानी जमात को बुला दिया है, हमने गुफ्तगू शुरू कर ली है, यहाँ तक हमारा इख्तियार था हमने कर लिया है। हवा का मौसम बता रहा है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं, सवारी तैयबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हर साल आप आका का मिलाद करते हैं, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? ऐसा होता कि इन पैसों को इकट्ठा करते और इकट्ठा करने के बाद जश्न ईद मिलाद की जगह किसी गरीब बेटी की शादी कर देते, ये पैसा किसी मदरसे में लगा देते, ये पैसा किसी मस्जिद में लगा देते, ये पैसा किसी तंजीम में लगा देते, समाज का कोई काम कर देते। ये क्या जरूरत है जलसों पे खर्च करने की? मुआशरे में इस तरह के एतराजात होते हैं, कुछ लोग इस तरीके के सवाल करेंगे। मैं एक बात आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताऊं, ये जो सवाल आया है ना, ये आशिकों के दरमियान से नहीं आया है, ये सुन्नियों के दरमियान से नहीं आया है, ये हुजूर के दीवानों के दरमियान से नहीं आया है। ये जो सवाल का शगुफा छोड़ा गया है, ये बदअकीदों की तरफ से छोड़ा गया है, ये बेहूदों की तरफ से छोड़ा गया है। आप कहेंगे हजरत कैसे? मैं एक बात पूछता हूं, बेटी बेटी है, ये मकाम किसने बताया? बेटी की इज्जत करनी चाहिए, ये मकाम किसने बताया? अरे इस जमाने का दस्तूर तो ये था, इस कायनात का निजाम तो ये था कि अगर बेटी पैदा होती थी तो बाप उसे मनहूस कह के जिंदा जमीन में दफन कर देता था। अगर किसी का शौहर मर जाए तो शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जला करके फूंक दिया जाता था। ये बेटी बेटी है, इसका मकाम आला है, ये बताया किसने? तो आपको कहना पड़ेगा, बेटियों के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत अगर किसी ने बताया तो मोहसिन इंसानियत ने बताया। बेशक बेशक आमिना के लाल ने बताया है, सैयद अरब अजम ने बताया है। आपको कहना पड़ेगा हुजूर ने बताया, आपको कहना पड़ेगा ये मस्जिद का मीनारा अफसर है, ये हुजूर ने बताया। अब मुझे कहने दीजिए, ये जो कहते हैं बेटियों की शादी कर दो, तंजीम पे खर्च कर दो, मस्जिद पे खर्च कर दो, साहब वो काम भी हम ही लोग करते हैं। सही 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 बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो एतराज करने वाले हैं हजरत, वो तो सिर्फ एतराज ही करते हैं। सही बात है। जो खुराफात करने वाले हैं वो तो सिर्फ खुराफात ही करते हैं। अगर बेटियों की शादी होती है तो हम अहले सुन्नत के लोग ही करते। इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। NIA की रिपोर्ट कहती है कि इस पुरफितन दौर में आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी दीन को लोग अपने दिल में जगह दे रहे हैं तो वो कोई और दीन नहीं बल्कि वे मेरे मुस्तफा का लाया हुआ दीन है, जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है, जिसे दीन इस्लाम कहा जाता है। जरा सोच करके देखिए, तसव्वुर करके देखिए, जिसे बहुत ज्यादा मिटाया जाता हो, जिसे बहुत ज्यादा कमजोर किया जाता हो, जिसकी मुखालिफत चारों तरफ से हो रही हो, यार उसे तो मिट जाना चाहिए, उसे तो खत्म हो जाना चाहिए, उसे तो निस्तो नाबूद हो जाना चाहिए, उसका तो वजूद खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कमाल ये है, कमाल ये है, तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। काटो तो हरा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए बाबा तुलसीदास ने कहा था। मैं बहुत बड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बारूद से फैला है, बम से फैला है, दहशतगर्दी से फैला है, आतंकवाद से फैला, टेररिस्ट से फैला है। मैं अपनी किताब से नहीं, बाबा तुलसीदास कहते हैं इस्लाम पढ़ने के बाद पता चलता है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है बल्कि मदीने वाले के किरदार से फैला है। मैं नहीं कहता, बाबा तुलसीदास कहते हैं कि ना, इस्लाम पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, मदीने वाले के किरदार से फैला है।
हुजूर के किरदार से फैला है। उनसे पूछा गया बाबा कैसे किरदार से फैला, तो वो एक बड़ा प्यारा श्लोक अपनी किताब में लिखते हैं। और किताब में क्या लिखे, रामचरितमानस। पढ़ने वालों पता है आपको, अहले इल्म पता है आपको, अगर कल कोई अगर पढ़ा लिखा अगर हमारा कोई बिरादराने वतन मिले, अगर आपका कोई पड़ोसी मिले तो उससे पूछेगा यार एक बात बताइए, रात हमारे यहाँ चतुर्वेदी साहब आए थे, हजरत कारी शाही साहब किबला ने बुलाया था, अल्लामा मुजम्मिल साहब ने बुलाया था, वो कह रहे थे कि आपकी किताब है जो राम जी के कैरेक्टर पे लिखी गई है, जो राम जी के जीवन पे लिखी गई है, और उस किताब का नाम रामचरितमानस रखा गया है, और उस लिखने वाले राइटर का नाम बाबा तुलसीदास है। जानते हैं बाबा तुलसीदास ने मेरे और आपके नबी के बारे में क्या लिखा? बाबा तुलसीदास ने जब मेरे और आपके नबी को पढ़ा तो बाबा तुलसीदास रामचरितमानस के खंड 2 के श्लोक नंबर 156 में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम है दीन बंधु दयानि दिव्यवृंदनम शुष्वान्नतम स्वाहा आत्मा निर्मल धर्म दुदेह कुंदन कंचनम स्वाहा चंद्रमुखरति नारी मणिमाणिक नेक पंकजम स्वाहा शर्मनुहर शीतलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मा वीरो करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मकान गरति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभितम राध ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्दीक फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं जब नेपाल तकरीर करने के लिए गया था तो पता है आपको, मैं जिस इलाके में गया था जनकपुर के करीब में एक गांव है, गांव का नाम था राम जानकी गांव पालिका। जब मैं वहां गया तो मैंने देखा या अल्लाह 30% इधर वाले बैठे हैं, 70% इधर वाले बैठे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा या अल्लाह इधर वालों की तो बात समझ में आती है, ये कौन सी मखलूक बिठा दिया। हमने कमेटी वालों से कहा, मैंने कहा भैया तकरीर किसके सामने करनी है? उन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब आपने इधर वालों के सामने तो बहुत तकरीर की है, आज मौका है जरा सा जिनका टावर इधर है उनमें भी वाईफाई लगा दीजिए। क्या बात है, वाईफाई उनमें भी पकड़ाइए। अल्लामा मुजम्मिल साहब, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, मुबारक कादरी तूने अपनों के दरमियान काल काल रसूलुल्लाह बहुत पढ़ा है, आज मौका अच्छा है, किताबें इनकी होंगी, चर्चा मदीने के ताजदार का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे बाबे हुसैन, बहुत अच्छा। अब आप यकीन जानिए, अब उसके बाद जो हमारे अंदर का चतुर्वेदी बेदार हुआ, अंदर का चतुर्वेदी, अब जो हमारा चतुर्वेदी अंगड़ाई लिया, और साहब जो हमने पढ़ना शुरू किया तो ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, भूत पुराण पढ़ा। आप हमको ऐसे देख रहे जैसे लग रहा हम किसान आंदोलन में बैठे हुए। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो आपसे बहुत कुछ बातें कर सकता हूं, आपको यहां से उठा के बुलंद कर सकता हूं, लेकिन वक्त कम है, काम ज्यादा है, इसलिए ज्यादा हमसे मेहनत मत कराइए, बस मुस्कुरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। एक बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं और बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं। जब मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, भूत पुराण पढ़ा, जब तमाम किताबों को हमने पढ़ा तो एक महाराज जी खड़े हो गए एक महाराज जी। अब मैंने दिल में कहा मुबारक कादरी बाबा खड़े हुए हैं, कुछ पूछेंगे जरूर। बाबा करीब है, उन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब आप बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। मैंने कहा बाबा मैं कभी ज्ञानी तो कहता नहीं, लेकिन बात क्या है? बोले आपने ऐसा ऐसा वेद पढ़ा, ऐसा ऐसा श्लोक पढ़ा, सही बताइए ईमानदारी के साथ। हमारे यहाँ वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन की जब शादी होती है तो अग्नि देवता के सामने कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, बता दीजिएगा तो हम आपको चतुर्वेदी मान लेंगे। अब ईमानदारी के साथ बताना किशनगंज वालों, हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? उनको बताना चाहिए, आपको कहाँ इतना मजा आ रहा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा बाबा बिल्कुल सही कह रहे। उन्होंने कहा नहीं बता दीजिए, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन। अब मैंने कहा या अल्लाह इनको मैं क्या बताऊं? मैंने कहा हजरत आपके यहाँ जब वर वधू, लड़का लड़की, दूल्हा दुल्हन अग्नि देवता के सामने खड़े होते हैं तो कहा जाता है फला का लड़का, फला की लड़की, इतने देर महर में निकाह कबूल है। बोले क्यों चतुर्वेदी साहब आप भी घुमा रहे हैं? ये कबूल हमारे यहाँ नहीं होता है, ये आप क्या होता है? तो मैंने कहा आप यहाँ क्या होता है? बोले हमारे यहाँ तो कुछ और होता है। मैंने कहा आप यहाँ जो होता
है मैं बता रहा हूँ। वर वधू लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन जब अग्नि देवता के सामने खड़ा हो जाता है, जो पुरोहित बाबा होते हैं, जो महाराज होते हैं, वो लड़का लड़की को खड़ा करते हैं, दोनों का पल्लू बांधते हैं और पल्लू बांधने के बाद अग्नि देवता का फेरा लगाते हैं और ये पुरोहित साहब लड़का लड़की की तरफ से मंत्र पढ़ते हैं। वो कहते हैं, हे पाप ताप विधाय विद्युदयते विवेकहम स्वाहा। अरे यार पूरा मजमा रंग में कह दो सुभान अल्लाह। टेंशन ना लो, तुम्हारे सामने सिर्फ 2 किताब और ताहा डाइजेस्ट पढ़ के बोलने वाला चतुर्वेदी नहीं बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमने संस्कृत से बीए करके इस किताब पे तहकीक करके हमने बड़े बड़े पंडितों से पूछा था, बनारस में बताओ मेरे मुस्तफा के बारे में क्या कहते हो। ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, सामवेद में क्या है, भगवत गीता में क्या है, भगवत पुराण क्या है। तो खुदा की कसम तमाम हिंदू बुद्धिजीवियों ने कहा था, मुबारक कादरी हम भी यही मानते हैं, ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन अल्लामा मुबारक हुसैन मंजरी चतुर्वेदी। टेंशन न लो, वाह वाह वाह, हम बीमार हैं, मरीज की तरह तकरीर करने दो। हाँ, बीमार है मरीज की तरह तकरीर करने दो। वरना अच्छा कहीं अगर हम आ गए अपने असल रंग में तो दरो दीवार भी कहने लगेंगे स्वाहा, पूरा मजमा कहेगा स्वाहा। और कैसे कहेगा स्वाहा? हमने कहा बाबा जी सुनिए ना, अग्नि देवता के सामने वर वधू लड़का लड़की दूल्हा दुल्हन जब चक्कर मारता है, फेरा लगाता है, ये पुरोहित बाबा हैं, कहते हैं, हे पाप ताप विधाया विद्युदयते विवेकहम स्वाहा। अब महाराज जी कभी मुझे ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। हमने कहा एक मंत्र और पढ़ा जाता है। बोले कौन सा? हमने कहा एक मंत्र पढ़ा जाता है, अहमदी पितुस परि मेघाम मेरी तस् जगब अहसुर इवाजनी स्वाहा। बाबा कभी मुझे ऊपर देखे, कभी नीचे देखे। मैंने कहा बाबा एक मंत्र और पढ़ा जाता है। बोले क्या पढ़ा जाता है? हमने कहा पढ़ा जाता है मोहम्मद अंधिकार नाश विधाय विद्युदयते विवेकहम स्वाहा। बाबा फिर मुझे ऊपर नीचे देखे। मैंने कहा बाबा 2 मंत्र और पढ़ा जाता है। बोले वो क्या? मैंने कहा पढ़ा जाता है संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मणस्य महत्तिमन भवन विष्णु यशस कल की प्रातः भविष्यति स्वाहा। अश्वमा शुगरुह देवदत्ते जगतपति स्वाहा। अशिना शिशादमन मटेचर्य गुणवती स्वाहा। पूरा मजमा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। जो टेंशन में है वो जरा और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको? जिसका पजामा बहुत ऊंचा हो, कुर्ता बहुत लंबा हो, टोपी नहीं तकिया का खोल हो, दाढ़ी नहीं हजारीबाग का जंगल हो, अब माथे पे PWD का टीका हो। ये बेचारा कितना ब्रांडेड नमाजी है, 40 दिन में पूरा अलकतरा पोत करा रहा है। शाही कई साल से इमाम है, लेकिन पेशानी देख के ऐसा लगता है जब मुस्तफा के गुलाम का चेहरा इतना अच्छा है तो इसके आका इमाम हुसैन का चेहरा कितना अच्छा होगा। मैं इसीलिए कहता हूँ अश्कों से वज़ू करके बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने से। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह।
कसम खुदा की, कसम खुदा की। अल्लामा मुजम्मिल साहब क़िबला, हजरत कारी शाही साहब क़िबला, देखिए ना रात 2 बजे के बाद भी ऐसा लग रहा है एक एक सुन्नी की आंखें बेदार हैं। ये ऐसा लगता है ये जलसा किशनगंज के फूल मंडी में नहीं बल्कि तसव्वुरात में करबला में हुसैन के रोजे के करीब हो रहा है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं। करम 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 करम। ये इधर जो हमारे दाई जानी बैठे हैं, अगर कुर्सी मिल गई है तो ये न सोचिए कि ये MIM की कुर्सी है, ये न सोचिए कि ये कांग्रेस की कुर्सी है। अरे कुर्सी मिली है, बैठ गए हैं, वरना हमारा ईमान है हम मुसलमानों को कुर्सी की नहीं बल्कि आयतल कुर्सी की जरूरत है। अब ये देखिए हमारे दाएं जानी वाले बेदार, हमारे बाएं जानी वाले बेदार। अगर इजाजत हो तो एक शेर पढ़ दूं। अब देखिए मैं अब जा करके गर्म होना शुरू हुआ हूँ, लेकिन गर्म होते ही घड़ी बता रही है ज्यादा गर्म न होना, गाड़ी थोड़ी देर में पांजी पड़ाने वाली है। अल्लाह, एक शेर पढ़िए, एक शेर पढ़िए। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। बहुत बड़ा शेर, किशनगंज वालों बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हमारे ये मुक़द्दस उलमा बैठे हैं, शाही भाई बैठे हैं, हजरत नाइद साहब क़िबला बैठे हैं, माशाअल्लाह हिलाल रज़ा मरकज़ी साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत भाई हिलाल मरकज़ी साहब बैठे। एक शेर में पढ़ता हूँ। या रसूल अल्लाह, या रसूल बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चंबेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से, हर फूल महकता है आका के। अच्छा, आप लोग मुकर्रिर को भी इनाम देते हैं क्या? कभी कभी। अरे हम तो भूल गए थे। हम समझते थे लॉकडाउन के बाद ये कानून बन गया है कि जो मुकर्रिर को इनाम देगा उसको कोरोना हो जाए, लेकिन नहीं, गलत बात है, गलत बात है। जो हुजूर के मद्दाह को इनाम देता है वो अपनी आखिरत का सरमाया तैयार करता है। क्या बात, बहुत आप हमको मत दीजिए, नो टेंशन। वाह, हमारे बाद जो शुअरा आएंगे इनकी हौसला अफजाई फरमाइए, सही है, सही है, अदब सही के है। साथ तरीके से दीजिएगा। तो नात सुन करके इनाम देना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। अरे काम कोई भी करो सब अच्छा है, हुल्लड़बाजी करते हो प्रॉब्लम वहां हो जाती है। पैसा ऐसे ऐसे लुटाओगे तो देने का तरीका गलत हो जाएगा। अदब के साथ हुजूर की नात सुन करके अगर शोरा से हाथ मिलाओगे तो नात सुन करके इनाम देना ये तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब बहुत तवज्जो के साथ सुनना। मैंने कहा बाबा जी मैंने मंत्र पढ़ दिया, वो कभी बाबा मुझे ऊपर दे गए नीचे दे गए। मैंने कहा बाबा आप जो आखिरी मंत्र पढ़ते वो कहते हैं संबल ग्राम मुख्य से फातिमन भवन विष्णु यशज कल की प्रादुर्भविष्यति स्वाहा अशमा शुगरु। नारे तकबीर। सब लोग अदब के साथ खड़े हो जाए। सीमांचल की शान, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजारे अशरफियत, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ज़ात, खलीफे हुजूर सरकारे कला, इस वक़्त काजी अदालत शरिया खानकाह शब्बीरिया से अल्हम्दुलिल्लाह खगड़ा से एक बहुत बड़ी ज़ात की आमद है, जिनको पूरी दुनिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद शब्बीर अहमद पुरनवी के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। तशरीफ ला चुके हैं। इत्मीनान से बैठ जाइए। इत्मीनान। पूरा मजमा जरा हाथ उठा के जोर से कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये हमारी आपकी खुशबख्ती है कि आपकी सरजमीन पर आपके इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे लाल हैं। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अल्लामा
मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला पुरनवी, जिनकी ज़ात मोहताज़ तारुफ नहीं, हज़रत के बेशुमार किताब ऐसे हैं जिनको अगर आप पढ़ेंगे, जिनको हज़रत ने तसनीफ़ फरमाई है, तो आपको पता चलेगा कि ये ज़ात देखने में इतनी संजीदा है, लेकिन ये इल्म का हिमालय है, इल्म का हिमालय। हज़रत की एक किताब मुझे पढ़ने की सआदत हुई, मखज़न मालूमात। जी जी, क्या कमाल किया है हज़रत ने, अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत, एक एक सवाल के जवाब पर कई कई दलाइल, हदीस पाक से मवाद इकट्ठा करना, किताबों के दलाइल, अल्लाह सलामत रखे। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि जब इन गुलामों को देखते हैं तो आप कहते हैं जब मुफ्ती शब्बीर आलम पुरनवी का कमाल ये है तो जिन्होंने इनको खिलाफत दिया उस सरकारे कला की अजमतों का आलम क्या होगा। जरा पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं जो बता रहा था बताऊं या रहने दूं, बताऊं या रहने दूं? हाथ उठा के जोर से सुभान अल्लाह। बाबा जी ने मुझसे पूछा कि बाबा सही सही बताइए क्या पढ़ा जाता है। मैंने कहा हज़रत बातें बहुत है लेकिन 3 मंत्र मैंने पढ़ा। मैंने कहा आखिरी मंत्र पढ़ा जाता है। वो कहे कौन सा? मैंने कहा आपकी किताब अंतिम संदेश वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है, संबल ग्राम में मुख्य से मात्यमन भवन विष्णु ये शशकल की प्रादुर भविष्यति स्वाहा अश्वमा शुगरुह देवदत्ते जगतपति स्वाहा अशिना शिशादमन मटचर्य गुणवती स्वाहा। अब वो कभी मुझे ऊपर देखे कभी नीचे देखे, इत्मीनान रखिएगा मैं इसका एक एक तर्जमा करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बान संस्कृत जरूर है लेकिन कुफ्र से पाक है, गलाजत से पाक है। एक एक जुमला जो है वो मेरे और आपके नबी की तारीफ में कहा गया है। सुनिए तवज्जो के साथ। वो कभी मुझे ऊपर देखता कभी नीचे देखता। उसने कहा इतना फास्ट संस्कृत पढ़ते हो, पहले तुम भी पंडिते थे का? मैंने कहा अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टनाटन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूँ। खूंटा ठोक, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बोले ये कहां से? मैंने कहा यही तो दीन इस्लाम की शान है और यही तो मेरे मुस्तफा का कमाल है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, भगवत गीता, भगवत पुराण, भविष्य पुराण, भूत पुराण, जितनी भी किताबें हैं तमाम किताबों को पढ़ो। किताबें बाद में बंद होती हैं, जबान पे मदीने वाले का कलमा पहले जारी हो जाता है। उसने मुझसे कहा मुबारक चतुर्वेदी एक बात बता दीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ बता दीजिए, फिर हम आपको मान जाएंगे। मैंने कहा मानने के लिए नहीं, इल्म में इजाफे के लिए पूछ लो। उसने कहा ये बताइए जैसे आप लोगों के यहाँ मुरीद होते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद होते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ गुरुमुख होते हैं। मैंने कहा बेशक आपके यहाँ गुरुमुख होते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ गुरुमुख होते हुए मंत्र कौन सा पढ़ा जाता है बता दीजिए। हमने कहा बाबा मत पूछो वरना टेंशन में आ जाओगे। क्या बात? उन्होंने कहा नहीं नहीं बता दीजिए। मैंने कहा न पूछो न पूछो, हम लोग मुरीद होते हैं तो हम लोगों को पता है और पूरी दुनिया को पता है कि हम लोग जब मुरीद होते हैं तो अपने मुर्शिद की बारगाह में यू आर टोटली सरेंडर, हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। हम अपने मुर्शिद की बारगाह में ये इकरार कर लेते हैं कि हुजूर आज के बाद गुनाहों से बचेंगे, बुराइयों से बचेंगे, नमाजों के पाबंद रहेंगे, खिलाफ शरअ काम नहीं करेंगे, जमात अहले सुन्नत पे इस्तिकामत से कायम रहेंगे। उन्होंने कहा फिर बताइए हमारे यहाँ जब गुरुमुख हुआ जाता और हमारे यहाँ महाराज मरने से पहले कान में गुरुमुख करके जब गुरु मंत्र पढ़ता है तो कौन सा मंत्र पढ़ता है? हमने कहा बाबा ना पूछो वरना टेंशन में आ जाओगे। उन्होंने कहा तुम बताओगे कहां से, तुमको आता ही नहीं है। हमने कहा बाबा टेंशन न लो हमको आता है। बोले अगर आता है तो बताओ। अब बताइए किशनगंज वालों आपको बताऊं कि हम रहने दें? अरे जोर से बोलो, बताओ बताएं कि रहने दें? पूरा मजमा हाथ उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं पूरा मजमा रंग में हाथ उठा के जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत देखिए जो आपका मजमा रात में 12:30 बजे ऐसा लग रहा था अब जाएगा तब जाएगा, अब जाएगा तब जाएगा, अब ऐसा लगता है कि ये मजमा कभी नहीं बल्कि सुबह फजर तक यहीं डटा रहेगा। सुभान अल्लाह। चूंकि मैं हमेशा कहता हूँ रात 1 बजे के बाद या तो कोई सयाना जागता है या तो मुस्तफा का दीवाना जागता है। सुभान अल्लाह। अब उसने कहा कि बताइए ना को गुरुमुख होते हुए कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है? अब किशनगंज वालों तैयार रहना। मैंने कहा मैं बताता हूँ मंत्र कौन सा पढ़ाया था। मैंने कहा बाबा आपके यहाँ जब मंत्र पढ़ाया जाता है तो जो पुरोहित होते हैं वो कान के अंदर आकर के शिष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं यहाँ न पचपात कचूरा कहो वेद पुराण सनवंत भा कहो संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरस चतुपंगा तब से मानहु जंतु विकारी तिन को वंश भयो भितारी तब तक सुन दर मोदी को बिना
मोहम्मद पार ना हो। वो कहते हैं सुन दरा मुख कबले मुस्कानो और नामे मोहम्मद जग जग छायो। वो कहते हैं ए मेरे शिष्य, ए मेरे भक्त, ए मेरे अनुयायी, मौत से पहले हम तुम्हारे कानों में ये कहते हैं क्या, यहाँ न पक्षपात कछूरा कहो। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा, वेद पुराण सनवंत भा कहो, धर्म मजहब वही बताऊंगा जो वेद पुराण का किताबों का है। मैंने कहा बाबा क्या है, तो वो अगला जुमला कहता है संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक निर्सचित पंगा। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसके आने की वजह से अंधेरे में उजाला आ गया है, बुराई के दौर में भी नेकियों का जमाना आ गया है। वो कहता है सुंदर मुख कवल मुस्कायो नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद जग जग छायो। वो कहता हम उसकी बात कर रहे हैं जिसका चेहरा 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत है, जिसके होंठ गुलाब के पंखुड़ियों से ज्यादा नाजुक है, जिसका नाम कायनात के कोने कोने में शामिल हो गया है। बरेली के ताजदार, जब इस बरेली के ताजदार ने यही इरशाद नहीं फरमाया बल्कि मेरे आला हजरत इरशाद फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। किशनगंज वालों, वक्त की कमी है, मैं 2-3 बातें तुम्हें बता के जा रहा हूँ। हालात से कभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी हालात से डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी हिम्मत अपने हौसलों को पस्त करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हुजूर का जलसा करो तो इसमें संजीदगी के साथ बैठ करके इस पे गौर किया करो, हमें क्या करना है कि हम दलदल से निकलें, हमें क्या करना है कि हम कामयाबी के रास्ते पर जाएं, हमें क्या करना है कि हमारी नस्लें कामयाब हो जाएं। इसको करने के लिए सबसे बुनियादी काम जो हमें आपको करना है वो ये करना है, हमें मकान पे तवज्जो कम देनी है, हमें गाड़ी पे तवज्जो कम देनी है, हमें बैंक बैलेंस पे तवज्जो कम देनी है, हमें खेत बाद में बनाना है। अल्लाह तौफीक दे, मेहनत करके अगर आप कमाते हैं तो अपनी कमाई को इकट्ठा कीजिए, अपनी कमाई को इंस्टॉल कीजिए। अपनी कमाई को इकट्ठा करने के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है, उस बच्चे को पढ़ाइए। याद रखिए इल्म की एक अलग ताकत होती है, तालीम की एक अलग अहमियत होती है। आपके बच्चों के अंदर अगर इल्म की ताकत होगी तो फिर आपके बच्चे को मजबूर नहीं होना पड़ेगा, आपके बच्चे को बेबस नहीं होना पड़ेगा। इल्म का एक अलग ही रंग है और इल्म की कोई हद नहीं है। अपने बच्चे को आलिम बनाइए, अपने बच्चे को कारी बनाइए, लेकिन रोने का मकाम ये है कि आपने मौलाना बना दिया, आप समझ गए मौलाना हो गए, काम खत्म हो गया। नहीं, बेशक हम आलिम बन गए, हम दीनों शरीयत का काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तालीम कम हो गया। अगर बच्चा आलिम बनने के बाद फिर तैयारी करे, उसके बाद बीपीएससी निकाले, उसके बाद यूपीएससी निकाले, उसके बाद आईएएस निकाले, उसके बाद आईपीएस निकाले, फिर उसके बाद वो मेंस का एग्जाम दे, एग्जाम क्वालिफाई करे और एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद नाम उसका अल्लामा शाहिद मिसबाही हो और जब वो एडीएम की कुर्सी पर बैठेगा तो लोग देख कर कहेंगे आलिम मुसल्ले की भी हिफाजत करता है और कुर्सियों पे बैठ करके अपने भारत के संविधान की भी हिफाजत करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पढ़ाइए, हमारे आपके मसले का सिर्फ एक हल है पढ़ाई। लेकिन रोने का कम मामला ये है ना, हमारे यहाँ तालीम ही नहीं है, हमारे यहाँ चाय पी के नेता बनते हैं, हमारे यहाँ सुरती खा के नेता बनते हैं, हमारे यहाँ बीमल गुटका खैनी खा के नेता बनते हैं। चाय पिएगा तो कहेगा हम भाजपा को खत्म कर देंगे, गुटका खाएगा कहेगा हम नीतीश को खत्म कर देंगे, चाय पिएगा कहेगा हम रामविलास पासवान को खत्म कर देंगे, चाय पिएगा कहेगा हमको नरेंद्र मोदी को रोकना है। हम आपसे पूछते हैं, आपने ठेका ले रखा है बीजेपी को रोकने का, आपने टेंडर ले रखा है योगी आदित्यनाथ को रोकने का। ओ रोकने वालों, इनकी सरकार बनाना, उनकी सरकार बिगाड़ना, सरकारें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, तुम कहां गए? तुम कहां गए? बिहार का सबसे बदहाल इलाका है सीमांचल,
तुम्हें मालूम नहीं, हुकूमत की सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में अगर कहीं निगाह है तो हमारे इसी सीमांचल पर है। आप कहां गए जहां इलेक्शन आया नहीं है? हाँ, सुभान अल्लाह, जहां आया नहीं मामला कि साहब ले सरकार दे सरकार। आखिरी जुमला, चूंकि वक्त नहीं है, मैं एक बात बताऊं, अहद करो 10 साल तक हमें किसी की सरकार से कोई मतलब नहीं। किसकी सरकार आए, किसकी सरकार जाए, किसकी सरकार बने, किसकी सरकार बिगड़े, वोट देना हमारा संवैधानिक हक है। वक्त आएगा हमारा दिल जिसको करेगा हम उसको वोट देंगे। 10 साल तक कान में तेल डालकर मुंह में ताला लगा करके 10 साल तक अपने बच्चों की तालीम पे मेहनत करो, शादियों के खर्च बचा के बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। अल्लाह के इज्जत की कसम 10 साल के बाद तुम्हें भूखमरी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें बदहाली का शिकार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे बच्चे इस कदर एजुकेशन में मजबूत होंगे कि दुनिया को कहना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में जब असदुद्दीन ओवैसी बोलता है तो ऐसा लगता है वो सिर्फ भारत का नेता नहीं बल्कि करबला के हुसैन का दीवाना दहाड़ रहा है। बात को समझो, इल्म होगा तब बोलोगे। हाँ, इल्म होगा तब बोलोगे। इसलिए पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए, एजुकेशन की तरफ जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, ये जरूरी है। अभी कुछ लोग हैं जिनसे पूछा गया कौन असदुद्दीन ओवैसी, अब बताइए क्या कहें हम उनके बारे में। हम लोग तो बहुत इज्जत, वो कहते कौन ओवैसी। भाई, किसी को किसी से सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, किसी को किसी से पार्टी का इख्तिलाफ हो सकता है, इसका मतलब क्या है आप ये बकवास करना शुरू कर दीजिएगा। आप किसी की बातें भूल गए। अरे जरा संजीदगी से सोचो, कब तक किसी को ए टीम कहोगे, कब तक किसी को बी टीम कहोगे, कब तक किसी को सी टीम कहोगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत में अगर हम रहते हैं और भारत के संविधान को हम मानते हैं तो हमें अपनी बात कहनी होगी। मैं कहता हूं कौन असदुद्दीन ओवैसी, तो वही असदुद्दीन ओवैसी कि जिस वक्त ये एनआरसी पे भारत के मुसलमानों के हक का हनन हो रहा था तो पार्लियामेंट में गांधी का रिफरेंस दे करके जिसने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बिल को फाड़ के चिथड़े कर दिया हो, वही असदुद्दीन ओवैसी। कौन असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट से निकलता है तो उसके टोपी पे किसी पार्टी का निशान नहीं होता है, बल्कि आमिना का लाल मोहम्मद अरबी के कदमे पाक और नालेने मुस्तफा का निशान होता है। कौन असदुद्दीन ओवैसी जो अपनी सभाओं में कहता है हमारी पार्टी से वही जुड़े, हमें वोट वही करे जो नमाजों का पाबंद हो। मेरे दोस्तों, गफलत से अपनी आंखों को खोलो, अपने सियासी शऊर को बेदार करो। इस भारत में चमारों का लीडर है, मुसहरों का लीडर है, निचले तबके का लीडर है, शेड्यूल कास्ट का लीडर है, सबका लीडर है। हमारा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि हम टेंडर लिए हैं, हम ठेका लिए हैं, हम चौधरी लिए हैं, हम इनको बनाएंगे, उनको बिगाड़ेंगे। और हालत यह है कि सीमांचल सबसे पसमानदा है, सीमांचल सबसे पीछे है। अब भी वक्त है, आधी रोटी खाइए, कम खाइए, मकान कम बनाइए, घर कम बनाइए, पैसा इकट्ठा कीजिए, अपने बच्चों को तालीम में इतना मजबूत कीजिए कि आपका बच्चा एजुकेशन की बुनियाद पर अपना फंडामेंटल राइट संविधान के रास्ते में रह करके छीनता हुआ नजर आए। अगर कामयाब होना है तो इल्म में मजबूत रहिए। मैं कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं और ये याद हुसैन कॉन्फ्रेंस बनाने वालों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने इतना खूबसूरत इजलास सजाया है। अल्लाह करीम हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी का समय हो गया है। इंशाअल्लाह जिंदगी ने फिर कभी वफा किया, हमारी आपकी मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे